जय श्री माता जी। सबसे पहले हम श्री माता जी से प्रेयर कर लें। जैसे हम थोड़े शब्दों में ही माँ से प्रेयर करते हैं, वो हमारी हार्दिक भावना को, हमारे समर्पण को समझती हैं, इसलिए हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। 3 बार आदि शक्ति का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। एक गणेश जी आइए और हमें आशीर्वादित कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्णका साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्न नाशका साक्षात गणाधिपा साक्षात भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आज हम बीज मंत्र और बीज मंत्र क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। बीज मंत्र हमारे सभी चक्रों पर होते हैं, वो सेंटर में होते हैं चक्र के। जैसे ये लेफ्ट और राइट चक्र है तो बीच में इसके सेंटर में होते हैं। तो इस तरह जो भी ये बीज मंत्र हमेशा सेंटर में वांग में है या जो हमारे शास्त्र हैं उसमें चक्रों का, कुंडलिनी का और बीज मंत्रों का वर्णन है, बीज अक्षरों का वर्णन है। अब बात ये आती है कि बीज मंत्र और बीज अक्षर कैसे बनते हैं। बीजाक्षर मीन्स पेटल्स, पंखुड़ी, ये क्या होते हैं, बीज मंत्र क्या होते हैं। पहले हम बीज मंत्र को ले लेते हैं। बीज मंत्र प्रत्येक चक्र के बीच में, सेंटर में एक स्वर, एक या व्यंजन होता है और वो बीज का मतलब ही है वो पूर्ण शक्तिशाली होता है। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं वनस्पति के बीज जमीन में आते ही, माँ की गोद में आते ही बढ़ के बड़े पेड़ बन जाते हैं और वह फर्दर अपने बीज फैलाते हैं और बीज फैलाते फैलाते जंगल बन जाते हैं और अमेजन नदी के जो जंगल है वो बन जाते हैं। और ये कंटिन्यूटी है प्रकृति के आरंभ से ही, जब से सृष्टि माँ ने बनाई तब से लेके आज तक है। अब बात ये आती है कि ये है क्या। हिंदी और संस्कृत में जो स्वर और व्यंजन है या वर्णमाला है उन्हीं से लेके बनाए गए हैं। स्वर जो होते हैं इनको और छोड़ा नहीं जा सकता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने आप पे। जैसे ए, आ, ई, ई, उ, ये सारे स्वतंत्र हैं और स्वर हैं। और संस्कृत में ये 16 होते हैं।
क्योंकि प्राचीन काल में संस्कृति ही भाषा थी भारत में, और ऋषि मुनियों ने संस्कृत में शास्त्र लिखे, तो उन्होंने इन 16 स्वरों को विशुद्धि के 16 पेटल, बीजाक्षर या पंखुड़ी बताया। 8 लेफ्ट में है, 8 राइट में है, और जो हमारी सर्वाइकल बोन होती है उस पे है। ये ऐसे हाथ रखने से, यहाँ हाथ रखने से नहीं है, ये यहाँ होते हैं। अब वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगेगा ऐसे, फिर भी ऐसे है। और क्योंकि श्री माता जी ने गर्दन पे बताया, साथ में ये बताया ये भी शुद्धि है, ये भी विशुद्धि है, लेफ्ट और राइट। तो हमारे लिए एक होमवर्क था सर्वानुज के लिए, अगर माने इधर लेफ्ट विशुद्धि बताई, इधर राइट बताए, तो 8 पेटल यहाँ भी होने चाहिए। वो मिल गए, हम आपसे डिस्कस करेंगे, पहले भी हम बता चुके हैं, आज हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। स्वर हिंदी में 13 होते हैं, मराठी में भी 13 होते हैं, और संस्कृत में 16 होते हैं। तो आपको 4 नए स्वर याद करने पड़ेंगे, 3 या 4। रि, ऋषि जिसको मराठी में बोलते हैं, रुनु, रु, लरु, लरु, ये 4 हैं। संस्कृत में बोलेंगे रि, री, लरी, लरी, ये 4 एडिशनल हैं, बाकी सारे वही हैं। अब हम उनको बोल के सुना देते हैं आपको। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, रि, री, लरी, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये है। अब ये 16 स्वर हैं। अब इनके ऊपर जब हम अनुस्वार लगा देते हैं, तो तब ये बीजाक्षर, पंखुड़ी या पेटल्स बनते हैं। अब हम पहले जो 16 हैं सारे, इनमें से आज हम 8 पे बात करेंगे, परंतु 16 के 16 बता रहे हैं आपको फिर एक बार। ए, ए, आ, ई, ई, उ, उ, रि, री, लरी, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, अं, हा। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जब तक ही याद नहीं होंगे ये बीज अक्षर, आपको बहुत बड़ा भार लगेगा। जब आपको ये ए, आ, ई, उ, रि, री, लरी, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, हा याद हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। स्वर तो ये हो गए। अब व्यंजन सुन लीजिए। का से लेके हा और क्ष तक है। अब ये बहुत भाई बहनों को किताब तो पढ़ लेते हैं, पर जबानी याद नहीं होते। ये फिर मैं आज हम ये चार्ट आपके सामने रख रहे हैं, और लिख भी रहे हैं कि उसमें अनाथ पे कितने हैं, विशुद्धि पे कितने, आज्ञा पे कितने, सब आइडेंटिफाई करके हमने लिख दिए। तो कृपा करके इस चार्ट से आप याद कर लीजिए। स्वर तो हमने बता दिए 16, 8 इधर 8 इधर। और ये स्वर मीन्स इनके ऊपर जब अनुस्वार लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो वो बीज मंत्र बनते हैं। जैसे अंगूर लिखते हैं, अंगूर के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, वो अनुस्वार बोलते हैं उसको, या बिंदी समझ लीजिए। वो अंग, इसी तरह ये माँ का आवाज भी देता है। जैसे गणेश शीर्ष में सभी के बाद में हम बोलते हैं माँ लगता है, बहुत सारे 70 60 70 शब्दों से ऊपर उनके ऊपर बोलते हैं लास्ट माई। इससे जो हमिंग आवाज आती है, ये ब्रेन के न्यूरॉन को कम पाते हैं। अब आएंगे का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, और हा औरक्षा। ये आएंगे। ये हमने यहाँ लिख दिए, आपको अलग अलग बता दिया।
और कौन से चक्कर में कौन से व्यंजन आते हैं वो भी लिख दिया। अब जब हम इनको याद कर लेंगे तो इनके पीछे ऊपर बिंदी लगाने से या अनुस्वार लगाने से ये का कम बढ़ जाएगा। कम, खम, गम, घम, ngम, इसी तरह सारे के सारे बनेंगे। और अब हम इनको अलग बता दें आपको। विशुद्धि स्वर हैं 16। अब जो अनाहत की जो पंखुड़ियां हैं 12 हैं। का, ख, ग, घ, ङ, चा, छ, जा, ञ, टा और ठा। ठा तक, का से लेके ठा तक, यहाँ हमने लिख भी दिया है। ठा तक ये अनाहत के हैं। अनाहत से नीचे जाएंगे तो ना भी आएगी। इसमें 10 हैं। हमने ठा पे छोड़ा था। ठा के बाद डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, ये 10 हो गए। नाभि चक्र के 10 बीज अक्षर हैं। तो फिर एक बार देख लिए, हमने वहां ठा पे छोड़ा था अनाहत का, तो नाभि के डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा। अब नाभि के बाद में स्वादिष्ठान आता है। स्वादिष्ठान के 6 हैं। अब हम कहा छोड़ा हमने फा पे। फा के बाद बा, भा, मा, फिर या, रा, ला, ये 6 हो गए। 6 लेफ्ट में, 6 राइट में। अब ला के बाद क्या होता है? वा, शह शरीफे वाला, शह षटकोण वाला, शह सब्जी वाला, सह। तो ये 4 हो गए। ये हमारे मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ी होगी। फिर एक बार बता दें। वम पहली पंखड़ी, सेकंड शम शरीफे वाली, शह षटकोण वाली शम, और चौथी है सह स्वार सब्जी वाली सह, जो सह जिसको लिखते हैं वो है सम। 4 हो गए। और बाद में 2 और चाहिए हमें आज्ञा चक्र के लिए, हम और क्षम। स है क्षय पल आता है के बाद में क्षय आता है, तो है हम और क्षम वो बन जाए। ये फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। स्वर और व्यंजन के ऊपर जब अनुस्वार लगाते हैं तो वहां हम का आवाज निकलती है। हम एक बार फिर आपको सारों का उच्चारण करके बता देते हैं। विशुद्धि के 8 हैं। तो 8 इस विशु, अब जैसे पहले हम बता शॉर्ट में बता रहे हैं, ये माने लेफ्ट विशुद्धि बताया है। राधा कृष्ण यहाँ है तो 8 पेटल का है। तो यहाँ देख लीजिएगा। अंदरली तरफ से शुरू करेंगे। फर्स्ट फैलंजीज या जोड़ से। अम, आम, इम, ईम, उम, ऊम, रीम, रीम। अगली दाई तरफ के 8। लरीम, लरीम, एम, आइम, ओम, औम, अंहम, अहम। 16 हो गए। ये उंगलियों पे हैं। हमारी 3rd बुक में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। हमने सोचा क्यों ना अब शेयर कर लें कुछ चीजें, ताकि एडवांस में बताएंगे तो आप रुचि बढ़ेगी जानने के लिए। अभी तक हम गर्दन पे हाथ रख के कर रहे थे, तो यहाँ भी पता नहीं लगता कौन सी पंखड़ी कहाँ है। यहाँ भी हाथ रख के तो हम कह लेते हैं। हाथ रखने का मतलब हम रीवा में आ गए, दीदी मानसी को ढूंढ नहीं, उसको पुष्पा जी को ढूंढ रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे जब तक उनका होम एड्रेस नहीं मिलेगा। इसी तरह ये है। हैदराबाद में पद्मा दीदी को ढूंढ रहे हैं तो मैं तो नहीं मिल सकता उनको। हैदराबाद आ सकता हूँ, यानी ये भी शुद्धि तो आ सकता हूँ। पेटल्स जो इंडिविजुअल है उनको नहीं मिल सकते हैं। तो ये बात होगी। अब इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक एक पेटल का जो श्री माता जी ने बताया, अब हम एक छोटी सी बात और बोलते हैं। अध्यात्म के इतिहास में प्रथम बार, पहली बार
श्री माता जी ने प्रत्येक बीजाक्षर पेटल या पंखड़ी को एक वरदान दिया है कि आप अपने क्षेत्र में इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि वो पेटल के अंदर औषधीय गुण हैं। प्रत्येक पेटल पे 50 की 50 पेटल पे औषधीय गुण माँ ने प्रदान किए हैं। तो वो भी आप आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। बीच में एक छोटा सब्जेक्ट रह गया, बीच में ले लेते हैं। चक्रों के बीज मंत्र। बीज मंत्र दो तरह के होते हैं, एक तो जो ट्रेडिशनल हैं और एक गायत्री मंत्र के भी श्री माता जी ने एक जगह जोड़े हैं। हम उनको एक बार आपको बोल देते हैं। मूलाधार चक्र पर जो ओरिजिनल है वो लम है, गायत्री मंत्र का जोड़ेंगे तो भू हो जाएगा। लम भू मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान। फिर उसके बाद आता है सैक्रम बोन। ये सैक्रम बोन हमारी आती है, तो सैक्रम बोन पे हमारा ह्रीम और यहाँ कुंडलिनी माता है। यहां से ऊपर जितने चक्र हैं उनके साथ देवी देवता हैं। मूलाधार चक्र पर कोई देवी देवता नहीं, क्योंकि वो बीज है, वो ओरिजिन है, वहां से सब कुछ क्रिएटर है, वो सृजन करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मगर कुंडलिनी के बाद में, जागृत होने के बाद में, वो सारे देवी देवताओं को चक्रों के जागृत करते जाते हैं, ऐसा है, आप भी जानते हैं। अब दूसरा बीज हमारा चक्र है स्वाधिष्ठान। यहां पर वम और भुआ दो बीज मंत्र है। फिर नाभि चक्र आएगा, रम और स्वा दो विसर्ग आएंगे वाक्य आगे। स्वाहा भी एक जगह माँ ने बोला है, पर हम स्वा लेंगे। उस स्वाहा का मतलब होता है, स्वाहा का मतलब आहुति देना, और स्वा का मतलब है बीज मंत्र, गायत्री मंत्र का। अब आगे नाभि पे, सॉरी अनाहत पे, अनाहत पे यम और महा, और विशुद्धि पे हम और जना। हंसा चक्र पे सो हम और हंसा चक्र। फिर आज्ञा चक्र पे ओम, और सहस्त्रार पे औम, बड़ा ऊ उसके ऊपर बिंदी, या बड़े औ के ऊपर बिंदी, औम बनेगा। अब हम इन देवी देवताओं के साथ एक बार इनको बोल देते हैं। मूलाधार चक्र लम भू, मूलाधार चक्र, मूलाधार ह्रीम कुंडलनी, स्वाधिष्ठान वम भुआ, नाभि, हाँ, स्वाधिष्ठान पे ब्रह्मदेव सरस्वती आ जाएंगे। फिर नाभि पे रम और स्वा लक्ष्मी नारायण, अनाहत पे यम और महा जगदम्बा, विशुद्धि पे हम जना राधा कृष्ण। यहाँ पर सोहम और हंसा चक्र स्वामिनी। आज्ञा चक्र पे ओम जीसस मैरी, कभी भी मैरी जीसस मत बोलिए, जीसस मैरी, क्योंकि जीसस मैरी का बेटा है, इसलिए उसको पहले रखना है। ये याद रख लीजिए, ये डिफरेंस है। जैसे लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, तो ये जो है याद रखने का है कि ये संबंध है इनका आपस में, माँ बेटे का है, तो जीसस मैरी आएगा, ये याद रखिएगा। ओम बीज मंत्र है और जीसस मैरी यहाँ के देवी देवता है। इसी तरह सहस्त्रार पे औम और सत्यम। तो इस प्रकार ये जिसे समझ में आया वो आपसे बोल दिया। इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है कृपा करके करके मुझे भी जरा गाइड कर दीजिएगा, धन्यवाद। अब हम आगे, क्योंकि आज हम
बता चुके हैं कि सारे बीज मंत्र कैसे बनेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, ऐसे लेके आंगाम तक विशुद्धि के। अम आम इम ईम उम ऊम रीम रीम लरीम लरीम ऐम ऐम ओम औम अंगः अहम। अब अनाहत के 12। कम, ऐसे गिन लो चलो। कम खम गम घम अंगम चम, लेफ्ट के, सॉरी लेफ्ट। अगले छम जम झम यम टम ठम, राइट के 6, टोटल मिला के 12। नाभि के पहले 5, डम ढम अणम तम थम दम धम नम पम फम, ये हो गए 10। उसके बाद 6, हम फै के बाद बै, बम भम मम, लेफ्ट साइड के। राइट साइड के यम रम लम, मूलाधार के लेफ्ट साइड के वम शम, राइट के शम सम, और आज्ञा चक्र के हो गए हमारे हम, राइट में आएगा क्षम, लेफ्ट में आएगा। तो ये हमारे पूरे 50 बीज अक्षर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, श्री माता जी ने, जैसे हम पहले बता चुके हैं, श्री माता जी ने स्पिरिचुअल हिस्ट्री में यानी आध्यात्मिक क्षेत्र के इतिहास में सबसे पहले प्रत्येक बीज अक्षर के साथ एक मेडिसिनल या औषधीय गुण प्रदान कर दिया, वरदान दे दीजा, ये आपको मिल गया, आप इससे ये ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है, सहयोगियों के ऊपर, कि हम प्रत्येक बीज अक्षर या बीज पेटल्स को या पंखड़ी को कैसे जागृत करके उसको सिद्ध करें कि उसका आह्वान करते ही उसके क्षेत्र में जो बीमारी है वो रफू चक्कर होगी, दुम उठा के भाग जाएगी, आपके सामने उठकेंगे नहीं। ये बीज अक्षर, ये पेटल्स या पंखड़ी रामबाण है, लगते ही रावण रूपी बाधा को धराशायी कर देती हैं। या फिर ये कह लीजिए ये संजीवनी बूटी है। यहाँ एक कल हमें एक बड़ा बढ़िया सा रेफरेंस मिला, श्री हनुमान जी तो रातों रात लाए थे लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी, और माँ ने सहजियों को हाथों हाथ दे दिया, उसी वक्त आप आह्वान करो और वो बीमारी ठीक। कहाँ रातों रात, कहाँ हाथों हाथ। ये जबरदस्त चीज माँ ने हम बच्चों के लिए दिए, हमें वरदान आशीर्वादित किया, हमें वरदान दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि उन वरदान को हम किस रूप में, किस स्थिति तक, किस तरह हम संभाल के रखें और उनको सिद्ध करें, और उनका सदुपयोग करके अपने पीड़ित भाई बहनों का, सहयोगियों का और मानवता के लिए कहाँ तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात और छोटी सी समझ में आ रही, आप कहेंगे नॉन सहजिए, कोई बात नहीं, नॉन सहजिए उसको बोलो भाई हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर के पास। हाँ, तो हॉस्पिटल में आज हम आपको एक और डॉक्टर से मिलाते हैं, और ये डॉक्टर हैं श्री माता। तो उस वक्त उनको रियलाइजेशन दो और ये जागृत करा दो, हाथ रखवा के, तो काम होता है, हमने करके देखा। अब ये हमारी स्थिति पे भी डिपेंड करेगा, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्यों, आप कहेंगे ऐसे कैसे? श्री माता जी ने कहा है कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हो। फिर श्री माता जी ने कहा है यू आर सेल ऑफ माई बॉडी, आप मेरे शरीर की कोशिकाएं हो। श्री माता जी ने बोला है मैंने अपने वोम से, सहस्त्रार के वोम से आपको पैदा किया। इससे बड़े वरदान और शक्ति
और आत्मीयता माँ के साथ हमारी और क्या हो सकती है। अब ये हमारे ऊपर है, हम कितना माँ को मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितना उस बात को ग्रहण करके हम उसको धारण करके उस पर चलने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी बात है। अब बातें तो बहुत हो जाएंगी, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। अब पहली पंखड़ी है, आज विशुद्धि की कर पाएंगे 8, हम बाकी का तो बाद में देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। विशुद्धि की पहली पंखड़ी अम है। ऐसे ऊपर बिंदी लगाने से अम बनता है, अम। और श्री माता जी ने इसका मेडिकल टर्म्स या औषधीय गुण जो बताया है, अंग्रेजी में बताया है, मेडिकल साइंस में बताया है, वो है सुपीरियर सर्वाइकल। अब सुपीरियर सर्वाइकल क्या होता है, यहाँ 8 कड़ी है। पहली 4 पंखड़ी ऊपर वाली यानी स्टार्टिंग की 4 पंखड़ियां जो हैं ये सुपीरियर सर्वाइकल में आ जाएंगी। और ये पंखड़ी क्या करती है, ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इसके थ्रू होती है, उसका कंट्रोलर है। दूसरी पंखड़ी ए आ, आ के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो आम, तो ये बनेगा। इसको कैरोटिड बोला है श्री माता जी ने। कैरोटिड जो होते हैं ये हमारे दिमाग से, हृदय से जुड़ी होती है और यहाँ शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो हम अम आम इस पंखड़ी पे काम कर सकते हैं, यहाँ दूसरे हाथ लगा के कर सकते हैं। तीसरी पंखड़ी हमारा इम है। श्री माता जी ने इनको कैवर्नस बोला है। कैवर्न, केव का मतलब तो गुफा, कैवर्नस में गुफा जैसी। क्या है, इसके अंदर दोनों आंखें आएंगी, आपका नाक आएगा, जीभ आएगा, मुंह आएगा, दांत आएंगे और कान आएंगे। इतने इसके अंदर है। ये यहाँ पर है तीसरी पंखड़ी। ये एक तरह से ईएनटी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और आप अगर इसको देखते हैं, मेरे दांत की प्रॉब्लम है, आंख की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, जीभ की प्रॉब्लम है, तो इस पंखड़ी को जागृत कर लीजिए, उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगी। फिर वही बात आ गई, हमारी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास चैतन्य पे, सहयोग पे, श्री माता जी पे और अपने ऊपर कितना विश्वास है वो कार्य करेगा। प्लस हमारी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, हम नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। इसके लिए वीडियो नंबर 323 आप देख लीजिएगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ईम, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई जो है, ईम, इम, ईम, इसको श्री माता जी ने बताया है एंटीरियर और सुपीरियर सर्वाइकल। एंटीरियर अंदर की तरफ, एक्सटीरियर बाहर की तरफ। ये एक्चुअल में जैसे हमारी कुंडलिनी है उसी से रिलेटेड है। वहां इसको क्रेनियल नर्व बोला गया है। ये क्रेनियल नर्व जिग जैग चलती है, जैसे कुंडलिनी इधर से इधर, इधर से उधर डोलती चलती है। अपने पूरे राजपथ पे जब जाती है, चलती है, तो अपने वहां उसके क्या बोलते हैं उनको, ग्रह बने हुए हैं, रेस्ट हाउस बने, वहां चेक करती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक करते है। इस तरह ये कुंडलिनी कभी इधर कभी इधर कभी इधर सब जगह जाती है, हर ऑर्गन पे जाती है। इसी प्रकार ये इन पे जो एंटीरियर और सुपीरियर माँ ने बताया, तो ये वहीं पर, ये उस तरह की नाड़ी है। हमने इसको यह अर्थ लिया है क्योंकि वहां जिग जैग शब्द है और ये जिग जैग के साथ ही समझ में आ गया, जीव की भी देखभाल करती है ये। और सिर के अंदर और पूरे बॉडी में जो क्रेनियल नर्व है, जिसको हम सहयोग में कह सकते हैं कुंडलिनी, उसका काम करती है। इसके बाद है उम। उम शब्द जो हमारा अम आम इम इम उम यहाँ आएगा। उम, उम जो है ना फरेंजियल है, फरेंजियल गले के अंदर। अब यहाँ फिर एक और बड़ी बात है, माने तो एक ही वर्ड यूज कर लिया, जब हम इसके ऊपर
मेडिकल साइंस की हम किताब लेके खरीद डिक्शनरी लेके आए, वहां हमने फिर इस शब्द का अर्थ निकाला, ढूंढा, और वो सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं। इस फरेंजियल का मतलब है ये गले के भीतर होती है, अंदर, ये यहाँ तक इतने गला बोलते हैं, इसके अंदर होती है। और ये वीवर का मतलब फिर गुफा, ये गुफा गले की गुफा के अंदर है ये। इसके बाद हम नहीं देख सकते, वो गुफा है, यहाँ से रास्ता तो है, गुफा है, वो देख नहीं सकते। तो इसका जो है पहले नंबर पे गला, दूसरे नंबर पे नाक के दोनों सुराख, तीसरे नंबर पे कान के दोनों सुराख, श्वास नली ये एक ही होती है, अंदर से यहां से जाके अंदर होती है, और अन्न नली, ये 7 छिद्र इसमें है, 7 सुराख इसमें है, 7 गुफाएं इसमें हैं। तो इस ईम शब्द करने से, का उच्चारण करने से ये गले की सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। कंडीशन हमने पहले बता दी। क्यों हो सकती है? क्योंकि श्री माता जी ने खुद बताया, और इस पेटल को श्री माता जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, जाओ वरदान दे दिया, तुम ठीक कर सकती हो। इसके बाद हमारा ऊम आ जाएगा, बड़ा ऊ। यहाँ पर श्री माता जी ने लारेंजियल बोला है, पहले पे ऊ पे फारेंजियल, इस पे लारेंजियल। ये स्वर यंत्र है, वो गले के अंदर का था, ये स्वर यंत्र जिससे आवाज निकलती है वो वहां पर है। तो ये पंखड़ी हमारी लारेंजियल को ठीक करेगी, स्वर यंत्र का जब गड़बड़ हो जाए तो यहाँ से काम हो सकता है। जय श्री माता जी। अब अगली बात, रिम। रिम यहाँ आएगी, ये हड्डी के नीचे, यहाँ ऐसे करेंगे, ये देखिए हड्डी, तो यहाँ रिम, रू जिसको मराठी में बोलते हैं क्रूश, कृपा, क्रूशन ऐसे बोलते हैं ना, रू वो ही है। री संस्कृत में इसको री बोलते हैं। और ये री का काम जो है हमारे गले के अंदर, जो गर्दन के यहाँ से एक नस जाती है, खून की नली जो सप्लाई करती है, वो हृदय को जाती है और श्वास नली को वो यहाँ से सप्लाई होती है, तो उसकी सप्लाई के लिए ये बैठी। उसके बाद लास्ट जिसमें है रीम, इसके अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड बोला श्री माता जी ने, वो सुपरफिशियल थी ये कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड बोला है। इसमें फिर वही आएगा कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड रीम, ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है मुंह, कान, गर्दन को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है, उसका कंट्रोल करती है। अगर आपके गर्दन में, मुंह में, कान में कोई ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है तो इस पंखड़ी से हमें वो लाभ मिल सकता है। और इस प्रकार जितना बन सका श्री माता जी की कृपा से आपकी सेवा में हाजिर कर दी। जय श्री माता जी। ये कल हम जब ट्रेन में थे तब हम विचार कर रहे थे